तो हमारा ये हो गया था। तो हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए क्रॉस बी का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी की इक्वल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है, बेस इंटू वर्टिकल हाइट होता है। ठीक है ना। इसके बाद हमारा वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक है ना। एसोसिएटिव मतलब क्या है, हमारा ए और बी हमारे दो वेक्टर हैं। ठीक है, और एम हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एम ए के साथ मल्टीप्लाई में ये इसका ब्रैकेट क्रॉस प्रोडक्ट बी। तो हमारा क्या है, मतलब एक बार तो हम इनको ब्रैकेट में ले लें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार क्या कर देंगे, एम की बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार एम बार ले लेंगे, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया नहीं। तो आपको एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी आपने कई बार पढ़ ली है। जैसे आपके पास एम स्केलर क्वांटिटी होगी और बी ए और बी आपके पास वेक्टर हैं, तो आप क्या कर दोगे, एक बार इस स्केलर क्वांटिटी के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दें, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट कर दें बी के साथ। ठीक है, एक बार स्केलर क्वांटिटी की बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार क्या कर देंगे, ए क्रॉस बी का पहले ए क्रॉस बी करेंगे, उसका फिर पूरे का एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपको पता क्या था, ए बी साइन थीटा होता है, उसका एन यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है ना, ये आपने बहुत बार पढ़ लिया स्केलर एसोसिएटिव क्या होती है। इसके बाद देखो, यदि आपके ए और बी पैरेलल हो तो कहाँ पर पैरेलल होंगे, आपको कहाँ पर होंगे, जब साइन थीटा हो, साइन मतलब थीटा आपका 0 और 180 हो। ठीक है ना, साइन 0 आपका पता क्या होता है, आपका 0 होता है। तो ए क्रॉस बी इजिकल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप्ट होता है। साइन 0 आ गया तो आपकी पूरी टर्म 0 हो गई, तो आपका क्या आ गया, ए क्रॉस बी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, ए क्रॉस बी आ गया 0, तो आपका क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर का क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना। तो इसमें आप ये याद रखना, इसका कहना है मतलब क्या, आपका जो आपके सेम होते हैं ना उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आपके क्या था, सेम वाले का स्केलर प्रोडक्ट क्या था, 1 था। ठीक है ना, इसमें आपका क्या हुआ, 0 होगा। ठीक है, ये आप ज़रूरी है कि सेम जो यूनिट वेक्टर है ना उनका आपका क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है ना, और आपका पैरेलल हो तो आप किसके ऊपर पैरेलल होंगे, जब अपना एंगल 0 या 180 हो। ठीक है ना, तो आप याद रखना। ठीक है, जब आपके पास द मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट एट वेक्टर्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपकी दो वेक्टर प्रोडक्ट हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, जब आपका एंगल 90 हो। ठीक है ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपका मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जब अपना थीटा क्या हो, 90 हो। ठीक है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा अपना कितना 90 हो गया, साइन 90 अपना 1 होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर होगी, 90 के ऊपर होगी, और मिनिमम किसके ऊपर होगी, 0 और 180 के ऊपर होगी। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म में लिखे हम हमारा क्या हो, ए क्रॉस बी ए बी एन वेक्टर। ठीक है, साइन 90 अपना 1 हो गया, ए बी एन वेक्टर हो गया। तो ये इसका मतलब क्या, आपके ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना, तो आपको देखो यदि आपके आई जे के आपके क्या यूनिट वेक्टर है और वो क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है ना, तो आप ये याद रखना क्या होगा, आई क्रॉस जे आपका क्या होगा, के होगा। ठीक है ना, आई जे के बाद क्या था, के, मतलब सीरीज़ में भी होने चाहिए, आपको याद रखना। ठीक है ना, आई जे के बाद क्या आता, के आता। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के आएगा। जे के बाद क्या आएगा, आपका आई आएगा, मतलब 3 नहीं लेना आपको, आई जे के। ठीक है ना, आई जे के, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, के होगा, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आई होगा। ठीक है, के बाद क्या आता है आपका आई, ये याद रखना, के क्रॉस आई क्या होता है आपका, जे होगा। यदि आपके सीरीज़ में ना हो ना, मतलब लगातार ना, मतलब आई जे के होता है ना, मतलब आई जे के आई, मतलब ऐसे होने चाहिए, ऐसे लगातार टर्म में। ठीक है ना, तो आपके क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। यदि देखो जे क्रॉस आई, जे के बाद आपका आई नहीं आता है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, इनके अलावा जो टर्म है वो आपकी नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये है, जैसे के क्रॉस जे है, के बाद आपका जे नहीं आता है तो आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखो आई के बाद आपका के नहीं आता है, बीच में जे आना चाहिए, तो जे आपका आ जाएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको क्या होता है ये, इन्हें कहने मतलब क्या आपका सीरीज में होना चाहिए। देखो आई जे के,
आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, के होगा। मतलब सीरीज़ में है ना तीनों इस तरह, ठीक है। जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आई आएगा, ठीक है, हो गया ना। और के और आई का आएगा अपने पास जे आएगा, ठीक है। यदि ये टर्म आगे पास से सीरीज रेगुलर ना हो, ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगा साथ, ठीक है। जब जे के बाद आपका जे क्रॉस आई है, जे के बाद आई नहीं आता है ना, आपका के आता है, तो आपका माइनस के आएगा, ठीक है। के क्रॉस जे, के बाद आपका जे नहीं आता है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, माइनस आई आएगा, ठीक है। इस तरह ये होगा, आ गया ना आपको समझ में। इसके बाद क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। ये देखो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, ए मतलब 1 होना चाहिए, सिंपल बात ही है। या क्या बता, दो यूनिट वेक्टर हमारे पास ए और बी, उनका यूनिट प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इजिकल टू साइन थीटा। मतलब ये आपके 1 होंगे तभी होगा ना ये, ठीक है। इसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपको पता है, जैसे ये इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में है तो आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो गया, ठीक है। इसी तरह ये है, पहले ए की सब के साथ मल्टीप्लाई, फिर बी की सब के साथ, फिर सी की सब के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंपल है ये तो। इसके बाद देखो आपके पास 3 डायमेंशन में दे रखे हैं, उनका देखो ए आपके पास क्या दे दिया, एक वेक्टर दे दिया, बी आपका दूसरा वेक्टर होगा, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करेंगे आप, तो कैसे करते हैं हम, तो कैसे करेंगे आप, ये टर्म लिख ली, क्रॉस में ये कर दे, तो आप क्या करेंगे, मॉडुलस में लेंगे पहले तो आई जे के, आप ऐसे लिखना, ठीक है, आई जे के, उसके बाद आई जे के टर्म मैंने वो लिखे, पहले क्या लिखे, जिसका पहला ए एक्स ए वाई ए जेड लिख लिया, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे आई के साथ बी एक्स बी वाई बी जेड, हो गया ना। तो अब सिंपल करना, ए क्रॉस बी करना हो, तो हम क्या करेंगे, आई जे के की टर्म बनाएंगे और क्या कर देंगे, पहले ए वाले टर्म लिख लेंगे, फिर बी वाले कर देंगे, ठीक है, फिर इसका मॉडुलस हो गया। और आपको सोल्व करनी आती है, मैट्रिक्स में पढ़ी है आपने, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं, आई कॉमन ले लिया हमने, तो आई कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गायब, तो आपका क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए वाई बी जेड, तो ये आ गया। देखो आई छिपाया हमने, आई छिपाया तो हम क्या करेंगे, आई लिखेंगे साथ में, आई छिपाता हमारे पास क्या ए वाई बी जेड माइनस बी जेड बी वाई हो गया, ठीक है। इसी तरह जे वाले को मान लें, जे वाले छिपा देंगे तो हमारा क्या आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड हो गया ए जेड बी एक्स। और लेकिन ये याद रखना, इसके साथ आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। हो गया ये, यहाँ पर माइनस लगाना आपको, जब सोल्व करो ना आप ये मैट्रिक्स, तब माइनस लगाना, ठीक है ना। इस तरह आप कर सकते हो। इसे के निकालेंगे हम, क्या कर देंगे, के की टर्म मतलब रो और कॉलम गायब कर देंगे, तो हमारे पास ये बची ए एक्स बी वाई प्लस बी एक्स ए वाई हो गया, सॉरी माइनस होता है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई हो गया ये। तो आप सिंपल कर सकते हैं इसको, आगे आप समझ में। यदि दो का क्रॉस प्रोडक्ट करना, आप क्या करेंगे, आई जे की टर्म लिखेंगे, मतलब आई जे मतलब ऐसे बनाएंगे मैट्रिक्स की, उसके बाद एलिमेंट लिख देंगे आई जे के पहले ए वाले फिर बी वाले, फिर आप सिंपल इसकी मैट्रिक्स सोल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स सोल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा ये बनेगा, ठीक है। आई वाले लेंगे तो आई के छिपा देंगे, मतलब रो और कॉलम, तो इसके साथ मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई हो गया, ठीक है। यही करेंगे तो आप जे की रो और कॉलम मल्टीप्लाई मतलब छिपा देंगे और बच्चे उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और साथ में आपका क्या होता है, ये मल्टीप्लाई का होता है, डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो आपको पता होगा। इसके बाद ये हो जाएंगे सिंपल, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या आपका दी क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आपका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन बता रखा है, तो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें हम, तो हम आपका क्या रिलेशन आएगा, ए बी साइन थीटा इन वेक्टर होता है, इसका स्क्वायर होगा पूरा का ना, क्यों ये फॉर्मूला था इसका पूरे का होल स्क्वायर कर रखा है हमने, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपने लिख लिया। तब इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ये देखो आपका ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी का और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना।
तो देखो इसको पूरे का आपने स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो आपका क्या आ गया, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड में रहा नहीं, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आ गया, क्या हो गया आपका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका याद रखना इसको। तो आपको सिंपल ऐसे याद कर लो, क्या कैसे करोगे, ये टर्म आप इस साइड प्लस में ले लो, तो आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये याद रखना आप, ठीक है। दोनों अक्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप ऐसे मल्टीप्लाई करना, ये आपकी ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इफ़ ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, यदि ए और बी हमारी, जैसे ए और बी आपकी क्या है, ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड है, मतलब ये साइड है, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखना, जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना, यही पढ़ा था, एक ये फॉर्मूला था, ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये सीधा बुझ सकते हैं ये, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बुझिए तो आपके पास क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये आप वर्टिकल खींचे तो ये आपकी हाइट होती है, ठीक है। इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, देख लो आप फिर भी। ए और बी आपके पास दो वेक्टर, ए और बी आपके पास दो वेक्टर हो गए, ऐसा आपकी वर्टिकल हाइट होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है ना, बेस आपका क्या है, ए वेक्टर है, हाइट आपकी एच है, ठीक है। 1/2 ए इंटू एच हो गया, ठीक है। ये सिंपल, एच निकालेंगे, बी साइन थीटा आ जाए, जैसी ये है। साइन थीटा आपका क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी क्या आपकी एच है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो एच की वैल्यू आ गई आपकी। तो आपका ये सिंपल हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, हो गया ये। इसके बाद कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं आपको, जैसे देखो अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वी आपका किसके इक्वल होता है, इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है ना, आप एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं तब। तो ये इसका रिलेशन ऐसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ओमेगा और आर का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका एग्जाम्पल है ये, वी इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। इसी तरह देखो आपका कूलॉम लॉ होता है ना, कूलॉम लॉ नहीं, लॉरेंट्ज़ फोर्स होता है ना, लॉरेंट्ज़ लॉ, एफ इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या है, वी और बी का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है आपका, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है ना। तो टाउ इजिकल टू आर क्रॉस एफ, तो इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो आपका डॉट प्रोडक्ट में पढ़ लिया, आपका मेन क्या है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा की इक्वल होता है, ये आपका क्या मैग्नीट्यूड है दोनों का, ठीक है ना। पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस में फिर इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद इसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। यदि आपकी ए और बी एक्स वाई प्लेन में है तो आपकी क्या आएगी, जेड एक्सिस में आएगी। यदि आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूव है तो आपकी पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगी। यदि आपकी क्लॉकवाइज है तो आपकी नेगेटिव जेड एक्सिस में होगी, ठीक है ना। इसके बाद कॉम्यूटेटर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है वो, ठीक है। और ये आपने पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है, इनका प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इनका एरिया पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। सिंपल हो गया, ये कर लेना, बेस इंटू वर्टिकल हाइट होता है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आपका क्या मेन था, आपकी यदि ए और बी पैरेलल हैं तो आपकी क्या होगा, एंगल थीटा 0 होगा या आपका 180 होगा, ठीक है। एक क्रॉस बी जिगड़ ए बी साइन थीटा होता है, थीटा आपका 0 होता है, आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका मेन क्या है, ये याद रखना आपको, ठीक है। आई क्रॉस आई इजिकल टू जे क्रॉस जे इजिकल के क्रॉस के आपका क्या था, 0 होता है, ठीक है ना। सेम का हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 होगा, ठीक है। ये टर्म आपकी याद रखने की, ठीक है। यदि आपकी मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर होती है, मैग्नीट्यूड में 90 के ऊपर होती है, ठीक है। एक क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बी साइन थीटा होता है, साइन 90 अपना 1 हो गया। तो ये आपके दोनों क्या परपेंडिकुलर हैं। तो आपकी क्या याद रखने हैं आपको, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये आपकी क्या यूनिट वेक्टर है 3 और म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के, ठीक है। तो आप पैटर्न के हिसाब से देखना, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, क्योंकि आई जे के बाद के आता है, ठीक है ना। जे के बाद आई आता है, ठीक है ना। तो ये
सही अरेंजमेंट में तो आपके पॉजिटिव आएगा, यदि आपके सेम सही नहीं है तो आपके नेगेटिव है। जैसे देखो जे के बाद आपका क्या आता है, के आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा, आई दे रखा है ना, जे क्रॉस आई क्या बच गया आपका, माइनस के होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना कि 3 एलिमेंट आपके पास, 2 आपके पास दी पाएंगे और तीसरा आप लिख देंगे। और साइन कैसे देखेंगे, जैसे आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। यदि जे के बाद आपका आई है और आपको पता जे के बाद के आता है तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये है, इसमें बताओ एलिमेंट आपका क्या आई है, फिर इसका अरेंजमेंट देखें, के बाद आपका क्या आता है, आई आता है, तो इसका नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत। इसके बाद ये हमने आपको बता दिया 2 प्रोडक्ट का हम कैसे करते हैं, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं। पहले आई जे के मतलब मैट्रिक्स में बना लेंगे, आई जे के लिखेंगे, पहले आई जे के का एलिमेंट लिख देंगे, ए वाले ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर क्या करें बी वाले लिख देंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड। फिर इनका मैट्रिक्स सोल्व करते हैं ना हम, डिटर्मिनेंट वाली ऐसे कर देंगे। पहले आई छिपा लेंगे, आई वाली रो कॉलम छिपा दी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इसके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, माइनस जे वाली छिपा देंगे, ये हो रही है, तो आपका क्या ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड हो गया, ठीक है। प्लस के वाले छिपा देंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद रिलेशन हो गया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो आपका क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है, ये आपकी बेसिक हो गई। इसके बाद देखो आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़े बहुत बता देता हूँ आपको। देखो ये एग्जाम्पल आपके पास, कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो मैं क्या करा, यूनिट वेक्टर निकालना है और वो क्या है, परपेंडिकुलर है ना ईच वेक्टर के। तो देखो तो हम क्या करें, ए और बी आपके पास 2 वेक्टर हैं और हमें क्या नहीं, साइन ऑफ एंगल भी निकालना, ठीक है। और क्या बताना है, यूनिट वेक्टर भी निकालना, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है, एन कैपिटल इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अब ये याद रखना एक, ठीक है। जब आपको यूनिट वेक्टर निकालना तो आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी पहले, फिर उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करें, ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी तो क्या, पहले ए वाले टर्म क्रॉस में बी वाले टर्म। तो मैंने आपको बता दी थी ये कैसे सोल्व करते हैं, इसको ऐसे सोल्व करते हैं, आई जे के, इसको मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये टर्म लिख लेंगे 2 - 1 के साथ आपका क्या 1 है, फिर बी वाले लिखेंगे 3 4 -1 है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, आई वाले लिखेंगे तो हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई क्या +1 -4, ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका कर देंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले के साथ का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, उसका अंडर, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और यूनिट वेक्टर आपके क्या होता है, ऊपर ए क्रॉस बी का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नीचे इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। साइन एंगल निकालना है, तो साइन एंगल हमारे किस में निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट में निकलता है, हमें पता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √6 आ गया। इसी तरह ये साइन एंगल में आप पुट कर देंगे, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद ये एग्जाम्पल ये है आपका, वैल्यू निकाल लें हमें इसकी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी, मतलब डॉट प्रोडक्ट आपका, ठीक है ना। और आपका क्या दे रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। तो अब क्या कर देंगे, ये देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, बारी बारी कर लेंगे। इसके बाद देखो ए स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर कर दिया, तो आपका 0 आ गया, ठीक है ना। तो इसके क्या पता चलता है, दोनों आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इसी तरह ये है, तो अब देखो ए डॉट सिंप्लीफाई करना, ए डॉट बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर है ना, माइनस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो अब देख लो ये क्या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो सिंपली पुट कर देंगे, ए डॉट बी आपका क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है, और इसका मैग्नीट्यूड लगा लेंगे साथ,
फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसी तक क्रॉस प्रोडक्ट वाला कर देंगे। एक क्रॉस भी आपको क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, साथ में एन यूनिट वेक्टर होता है। पहले क्या करेंगे, मॉडुलस लिखेंगे इसका, तो मॉडुलस के साथ हमारा ये चले जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ये क्रॉस का है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह ये करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कर दें, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, ये इसी तरह सिंपल है आपके। इसमें क्या आपने क्या करना है, प्रूव करना कि वेक्टर ए और बी आपके पैरेलल हैं, नॉट पैरेलल हैं। तो आपके क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, जब आपके दोनों जीरो आ जाएं क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपका क्या होगा, पैरेलल होगा, नहीं तो नॉट पैरेलल होगा। तो एक क्रॉस भी निकाल लेंगे, यदि आपका जीरो आ जाता है तो आपका पैरेलल है, नहीं आया तो आपका नॉट पैरेलल है। ठीक है, हो गया ये। तो इस तरह आपकी कर लेना। तो ये देख लेते हैं एक बार, सो दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो आपको क्या करना है, ए बी के परपेंडिकुलर आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास गिवन क्या है, ये है। ठीक है ना, गिवन को लेके चलेंगे हम इसमें। ठीक है, ये है, तो हम क्या कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका क्या आ जाएगा, ये साइड आके 4ab, 4 इस साइड 0, तो ए बी अपना 0 आ गया, तो अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है ना, हो गई है। तो दोस्तों आपका ये हो गया कंप्लीट। अब हमने करा दिया आपको क्रॉस प्रोडक्ट और आप डॉट प्रोडक्ट दोनों करा दिए हैं। तो आए हो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कुछ भी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम या डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, 2 वेक्टर के लिए किए हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके हम आपकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए।